हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे केंद्र और राज्य का रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित कर रहे थे, जिसको मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसको 3 भाग में देखते हैं, भाग 11, भाग 12 और भाग 16, राइट, अरे सॉरी भाग 13। एंड इसमें हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग या तो विधायी शक्ति के रूप में देखेंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स के रूप में देखेंगे, प्लस प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइनेंशियली रिलेशनशिप स्थापित कर सकते हैं, फाइनेंशियल या वित्तीय। तीसरा जो पॉइंट हम देखेंगे कि वो क्या होता है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स का होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी आपका व्यापार एंड वाणिज्य। ठीक है, इसको हम लोग भाग 13 में देखेंगे, इसको भाग 12 में देखेंगे और इसको भाग 11। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में विधायी शक्ति पूरा कर लिया था। आज हम लोग प्रशासनिक शक्ति का मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था। टुडे वी विल डिस्कस इट टोटली। हाँ, हम लोग नोट्स भी बनाएंगे, पहले समझते हैं। देखो, जब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध आता है तो ऑलवेज आई टोल्ड यू कि लास्ट में भी हमने देखा था कि कभी अगर शक्तियों का या कोई ऐसा कानून बना, दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं, सो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? हमेशा यूनियन को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी केंद्र को प्रायोरिटी दी जाएगी जो उसकी लॉ बने हैं या जो उसका कानून बना है। तो ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है वो हमारे यूनियन के प्रायोरिटी लेवल पर है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि देखो, जब हम लोग प्रशासनिक शक्ति को डिस्कस कर रहे हैं, प्रशासनिक को डिस्कस करेंगे आज, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ तो वो निर्देश देगा, मतलब केंद्र राज्य को क्या देगा? निर्देश देगा। ठीक है, डायरेक्शंस देगा या इंस्ट्रक्शंस देगा, विद whom यूनियन विल प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू योर स्टेट। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ आर्टिकल्स ऐसे होंगे कि जिसमें वो कार्य एक्चुअली क्या है, प्रशासनिक किस पर काम करेगा? कार्यपालिका पर, कार्यपालिका, या आई विल से दैट प्रशासनिक किस पे काम करेगा? एग्जीक्यूटिव्स पे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव पे काम करेगा। हम देखेंगे क्या कि इसमें केंद्र कुछ राज्य को निर्देश दे रहा है, कुछ आयोग बन रहे हैं, या आप कह सकते हो कुछ परिषदें बन रही हैं, परिषदें बनेंगी। ठीक है, हम लास्ट में देखेंगे कि जैसे कि नीति आयोग हुआ या इंटीग्रेशन वाला काउंसिल हुआ, कुछ परिषदें या काउंसिल्स बनेंगे जिसके जो हेड मेंबर्स है, जो प्रतिनिधि होंगे, वो क्या होगा? यूनियन से आएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें कि कुछ जैसे कि डिस्प्यूट्स हुए, विवाद या डिस्प्यूट्स, इसमें हम लोग डिस्प्यूट्स देखेंगे कि जैसे कि 2 कानून भी हम लोग देखेंगे। एक जल से रिलेटेड कानून बना है 1956 में 2 एक्ट्स बने हैं। ठीक है, तो इन एक्ट्स के द्वारा भी हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों के प्रशासन में कैसे सामंजस्य स्थापित होता है। इवन हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि 2 कंडीशंस में एक्चुअली हम लोग प्रशासन को डिस्कस करेंगे, एट नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन या सामान्य अवस्था में संबंध। ठीक है, मैंने देश में जो है जो नॉर्मल आपका चल रहा है व्यवस्था, वैसे सिचुएशंस में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और दूसरा हम देखेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम लोग इमरजेंसी पढ़े हुए हैं, सो वी नो दैट इमरजेंसी में हमारे पास 3 है। नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन, या राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में और भी इसको हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग वित्तीय संबंध के रूप में देख सकते हैं, बट राइट नाउ जो हम लोग का प्रशासनिक होगा या जो कार्यपालिका
जो अपना जो विधाएं बनाई गई हैं संसद या पार्लियामेंट के द्वारा, वो कार्यपालिका कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, कैसे उसको देख रही है। सो वी विल डिस्कस द इंटायर इन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, इन 2 पॉइंट में फिर मॉड्यूल के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया था आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे भाषा वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें भाषा के दौरान भी एक हम लोग आर्टिकल देखेंगे कि अगर कभी ऐसा कोई क्षेत्र आ जाए जिसमें कि प्रेसिडेंट को लगे कि वहाँ पे उस भाषा के बहुल इंसान, बहुत सारे लोग, जनसंख्या है, पर उस भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, सो प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा। प्रेसिडेंट आएगा, दैट मीन्स आवर यूनियन इज कमिंग हियर, राइट। सो वी विल डिस्कस लाइक दिस वे। ये है, आप प्लीज एक बार पीछे वाला वीडियो जरूर देखना इस वीडियो का। सो वी गॉट दैट कि ये जो आर्टिकल्स, ऐसे तो बीच बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स है जहाँ पे आपके यूनियन की या केंद्र की सुपरमेसी दिखाई देती है, परिसंघ दिखा देता है कि हम पावरफुल ज्यादा है। इवन वी हैव रेड सम ऑफ द आर्टिकल्स टू। अब जो है कि इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल मेनली ये जो प्रशासनिक संबंध है राज्य और केंद्र के बीच में, ये आर्टिकल 256 से 263 तक स्टैब्लिश्ड होता है। ठीक है, आर्टिकल 256 से 263, पर इसके बीच बीच में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या कि आर्टिकल 73। अब आर्टिकल 73 क्या कहता है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट, अरे सॉरी, यूनियन। ठीक है, और आर्टिकल 162 कहता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर कभी राज्य देश के हित का हुआ या देश के लिए इम्पोर्टेंट हुआ बहुत सारा, ये क्या करेगा कि पावर्स का एक्सटेंड करेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सटेंशन करेगा राज्य के क्षेत्र में। ठीक है, या राज्य के सूची के ऊपर। ठीक है, सो दिस थिंग्स, ये कुछ बीच बीच में हम आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे जहां पर हम इस चीज को करेंगे, बट मेनली जो ये संबंध है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 256 से लेके 263 आर्टिकल्स का अनुच्छेद। जब मैं पहला अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 256, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनियन है या जो केंद्र है वो राज्य को बाधित करेगा कि तुम मेरे जैसे जो कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, या निर्देश देगा। हम कह सकते हैं राज्य, केंद्र जो है निर्देश देगा, निर्देश देगा। किसको देगा? राज्य को देगा। क्या देगा? कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स को निर्देश देगा कि वो जो मेरे द्वारा पार्लियामेंट या जो संसद द्वारा कानून बनाएगा उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको सुनिश्चित करो, राइट, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको सुनिश्चित करो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सुनिश्चित करो। यहाँ पे लिखते हैं संसद द्वारा बनाए गए विधियों को सुनिश्चित करो। ठीक है, कौन कहेगा भाई? हमारा केंद्र कहेगा राज्य को। ठीक है, इतना ही है इसमें। अब आर्टिकल 227, कंट्रोल ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑन स्टेट्स बाय एग्जीक्यूटिव वर्क। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव आपके एक यूनियन का है, एग्जीक्यूटिव आपके राज्य का है। ठीक है, यानी कार्यपालिका हमारे केंद्र की भी है, कार्यपालिका हमारे इसकी भी है, राज्य की भी है। अब केंद्र ये कहेगा कि जो हमने, हमारे संसद ने, हमारे पार्लियामेंट जो विधियां बनाई हैं, राज्य की जो कार्यपालिका है वो उनको माने। ठीक है, और सही तरीके से माने, और ऐसी कोई काम ना करे, उसका कार्यपालिका की अपनी शक्ति का कोई ऐसा प्रयोग ना करे जो कि हमें हानि हो, जो कि हमारे साथ इंटरप्ट करे। सो आई विल से दैट कि ये कहेंगे कि विवाद ना हो, विवाद ना हो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर, संसद द्वारा बनाए गए विधि पर, विधि पर। किसको इंस्ट्रक्ट दे रहा है? केंद्र राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका
पालिका को निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, निर्देश दे रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे राष्ट्र के महत्व के होते हैं, जैसे कि सैनिक हो गया, जो सोल्जर्स वाला जो आर्मी का पार्ट है, या कोई नेशनल इश्यूज हो गए नेशनल में, ठीक है। इसमें जैसे कम्युनिकेशन या संचार का कोई वस्तु हो गई, कम्युनिकेशन या संचार का कोई माध्यम हो गया, ठीक है, और उसके सामान का रख रखाव करना है, उसकी देखभाल करनी, तो कहाँ पे जाएगा, किसी एक राज्य के पास ही जाएगा। तो राज्य की ड्यूटी बनी ना कि उसको कानून को उसको ध्यान से रखे, उसके प्रति जो जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी करे। ओके, सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि आर्टिकल 257 का। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई तुम कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका ऐसे हो कि मैंने जो कानून बनाए हैं, मेरे पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, उसको सही से पालन करना, कोई डिस्प्यूट मत करना उसके साथ। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट 258 जो है, आर्टिकल 258 जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इस आर्टिकल 258 को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, आर्टिकल 258(1) और आर्टिकल 258(2), ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या किस पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके धनराशि पर, यानी आपके मनी पर, मनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर पे बात कर रहा है, ये मनी एक्सपेंडिचर पे बात कर रहा है। अब ये क्या मनी एक्सपेंडिचर पे बात कर रहा है, धनराशि व्यय, धनराशि जो व्यय हुआ, ठीक है। अब ये कौन सी धनराशि में है, देखो ऐसा तो है नहीं कि केंद्र हमेशा इंस्ट्रक्शन ही देता जाएगा और राज्य करते जाएगा, राज्य के पास पैसा कहाँ से आएगा, केंद्र डीला करेगा तब तो आएगा। एंड मोर ओवर राज्य कुछ कर वसूल करते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग कर वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसका वित्तीय वाला। सो ओके, बट इसमें पार्ट ऑफ द जोक, तो ये क्या कह रहा है कि अगर केंद्र जो है राज्य को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मेरे लिए ये सब चीजें करो, बाधा ना बने, तो ऑब्वियस ही बात है कि राज्य कुछ खर्चा करेगा। राज्य का केंद्र के द्वारा बनाए गए जो कानून है, राज्य की कार्यपालिका कुछ खर्चा करेगी, राइट, कुछ एक्सेस खर्चा होगा। तो जो एक्स्ट्रा धनराशि व्यय हुई वो कौन देगा, तो वो हमारा केंद्र देगा। तो इसमें हम कहेंगे जो एक्स्ट्रा धनराशि, एक्स्ट्रा मनी जो एक्सपेंड हुआ या जो व्यय हुआ, ठीक है, वो कौन देगा, वो देगा आपका केंद्र देगा। लेकिन केंद्र कैसे देगा, केंद्र ऐसे देगा कि वो सामंजस्य या बातचीत करेगा, ठीक है। केंद्र क्या करेगा, बातचीत करेगा राज्यों के साथ, ठीक है। और बात करने कौन आएगा, न्यायाधीश आएगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आएगा, कौन आएगा, न्यायाधीश आएगा, ठीक है। फिर आपसी सहमति होगी, फिर आपसी सहमति से ये मनी दिया जाएगा, एक दूसरे में बांटा जाएगा, एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि इसको कितना राशि देनी है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो आपसी सहमति हुई नहीं हुई, झगड़ा हो गया, नहीं मैं इतना नहीं दूंगा, इतना खर्चा हुआ, सो व्हाट इट विल हैपन, तो जो ये मुख्य न्यायाधीश है एक नियुक्त करता है मध्यस्थ को, ठीक है, जिसको इंग्लिश में आर्टिब्यूटर कहते हैं, ठीक है। मध्यस्थ नियुक्त करेगा और फिर ये डिसाइड करेगा भाई किसको कितने पैसे देने हैं। तो समझ में आ गया आर्टिकल 258 क्या करेगा कि अगर यूनियन हमें दे रहा है इंस्ट्रक्शन इतने सारे कि ये करो वो करो, मेरे बीच में बाधा ना आए, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब चीजों को मानने के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। जो एक्स्ट्रा खर्च कार्यपालिका का खर्च हुआ, किसके कार्यपालिका का, राज्य के कार्यपालिका का, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ राज्य की कार्यपालिका का, वो क्या होगा, वो एक आपसी सहमति के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि केंद्र कितना देगी, नहीं हुआ तो आर्टिब्यूटर आएगा। अब आर्टिकल 258(1) और आर्टिकल 258(2),
इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखो, इसमें एक तो ये राष्ट्रपति आएगा, बात दोनों की एक ही है, और इसमें एक आएगा आपका पार्लियामेंट या संसद, संसद या पार्लियामेंट, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट। ये क्या कहेगा आर्टिकल 258, ये कहेगा कि अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी देखो जो अनुच्छेद होते हैं वो आपको एक लिमिटेड अनुच्छेद ही मेनली सेम टू सेम याद करने होते हैं, आर्टिकल सेम टू सेम याद करने होते, जहाँ पे आपके कुछ आपके जो शपथ लेते हैं वो सारी चीज़ें हुआ, या कुछ मूल अधिकार के वगैरह हुए, प्रस्तावना हुई, या कोई आयोग जैसे कि अनुसूचित जनजाति आयोग, इन सब के बारे में जो आर्टिकल्स होते हैं उसको थोड़ा सा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ता है दिमाग में, बट सारा आर्टिकल्स को नहीं करना पड़ता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, 395 आर्टिकल्स है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो क्या होगा कि उसके मैटर्स को जान लो, सो फॉर दैट इससे आप रिविजन्स कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा लिख के रिविजन्स कर सकते हो, सो आई एम डूइंग दैट ओनली। आपको सेम टू सेम मुझे नहीं रटवाना, उसके लिए आपके पास लंबी चौड़ी किताबें हैं, लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटीज की जो सॉफ्ट नोट्स बनाए जाने वाले बुक्स हैं वो हैं, एवरीथिंग सब आपके पास उपलब्ध है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, ऑनलाइन भरा पड़ा है, टोटल ऑनलाइन कॉन्स्टिट्यूशन का पेज खुद का आता है, सो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन डू कॉपी पेस्ट फ्रॉम देयर ओनली, बट ट्रिक जो उसको याद करने का वी आर डिस्कसिंग हियर दैट वन, ओके। तो इसमें क्या आता है, प्रेसिडेंट आता है, दूसरे में राज्य संसद आता है। प्रेसिडेंट क्या कहता है कि मैं राज्य के कार्यपालिका, प्रेसिडेंट कहेगा कि राज्य के कार्यपालिका यानी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होगा, पालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव से मैं क्या करूंगा कि उसके कुछ अधिकारी या उसके कुछ प्रशासनिक लोगों को अगर मेरा कोई काम ऐसा है तो मैं वहां से निर्देश दे सकता हूं कि वो करे, उनका कोई स्थानांतरण वगैरह ऐसा कोई बात नहीं है। उसी तरह संसद कहेगा कि अगर मुझे कभी जरूरत हो, अगर मुझे कभी जरूरत हो तो मैं राज्य के कार्यपालिका यानी स्टेट के एग्जीक्यूटिव से कुछ प्रशासनिक या कुछ अधिकारी लूंगा और अपना काम करवाऊंगा एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है। इज दिस क्लियर, क्लियर है कि नहीं है? कार्य सौंपेगा, इसका इन दोनों को क्या कहेगा कि कार्य सौंपेगा, लिख देना कार्य सौंपेगा, अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। they will give them work to do, they will give some work or duty to do, ठीक है। किसको, उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एग्जीक्यूटिव किसके, स्टेट के एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आर्टिकल 258 हो गया। अब आर्टिकल 259 देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग कि केंद्र और राज्य के संबंध पक्के हों, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस्ड हो, इसलिए कुछ उपबंध बनाए गए हैं या कुछ क्लॉजेस बनाए गए हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए उपबंध, या वी कैन राइट दैट इंटर कॉर्पोरेशन, इंटर वेलनेस के लिए कुछ क्लॉजेस बनाए गए हैं, क्लॉजेस बनाए गए हैं, जिसमें पहला क्लॉजेस आपका कौन सा है, आर्टिकल 261, आर्टिकल 261, ठीक है। आर्टिकल 261 क्या कहता है कि हम लोग आपस में एक जो भी कानून या जो भी सॉरी कार्यपालिका वो कर रही है, या कार्यपालिका केंद्र की कार्य कर रही है या यूनियन की कार्यपालिका कार्य कर रही है, ठीक है, चाहे वो जितने भी पब्लिक रूल्स बनाए, पब्लिक एक्ट्स करे, या कुछ भी आपके कोई अभिलेख वगैरह लिखे, या कुछ भी लाइक दिस वे, तो फुल फेथ देना होगा। पूरे इंडिया में हर स्थान पर सब कोई फुल फेथ शो करेगा। सो व्हाट वी विल राइट दैट इट इज योर फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, वी कैन से दैट फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं पूर्ण विश्वास, विश्वास, फुल फेथ, और ठीक है, पूर्ण विश्वास करेंगे और क्रेडिट क्या देंगे, मतलब हम लोग उसको मान्यता दे रहे हैं, हम लोग उसको क्या दे रहे हैं, मान्यता, मान्यता,
इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कहेंगे कि पूरे राज्य में जितने भी पब्लिक एक्ट्स होंगे, पूरे आपके कहाँ पर, यूनियन, यूनियन प्लस राज्य, ठीक है, पूर्ण सारे राज्य के जितने भी पब्लिक एक्ट्स होंगे, पब्लिक एक्ट्स होंगे या रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब अभिलेख बनाएंगे, अभिलेख बनाएंगे, ठीक है, कोई भी अभिलेख बनाए या सार्वजनिक कार्य करे, कोई भी सार्वजनिक कार्य करे, ठीक है, या कोई भी आपका न्यायिक डिसीजंस ले जो कि कार्यपालिका के द्वारा हो रहा है, जो कि कार्यपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो राज्य हो, ठीक है, उसको क्या दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। समस्त भारतीय जितने भी लोग होंगे मान्यता देंगे, समस्त भारतीय, all Indians should put it full faith on it। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 261 क्या कह रहा है, आर्टिकल 261 ये कह रहा है, देखो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हम लोग तो अभी और बीच बीच में कुछ कुछ आर्टिकल्स और भी डिस्कस करेंगे, 347 हुआ और 350 के आर्टिकल्स हुए, ये जबकि हमारे उसमें है नहीं, क्योंकि हमने तो बोला 256 से 263 बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक है संबंध स्थापित कर रहा है। सो बट राइट नाउ 261 में क्या है, 261 में ये कह रहा है कि फुल फेथ क्लॉज है, फुल फेथ एंड क्रेडेंशियल क्लॉज है, जो कि यूनियन या राज्य की कार्यपालिका कोई भी काम करे, जैसे कि कोई भी पब्लिक कार्य करे, कोई भी अभिलेख लिखे, कोई भी रिकॉर्ड्स तैयार करे, पूरे इंडियंस को उसमें अपनी पूर्ण विश्वास शो करना ही पड़ेगा। सेमली आर्टिकल जब हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका 361 तो 361 में एक तो वो देगा आपका, ठीक है, मान्य करेगा, और अगर कभी ऐसा सिविल कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट में कोई निर्णय लिया गया तो पूरा क्षेत्र उसको मानेगा, पूरा भारत मानेगा, पूरा भारत मानेगा, ठीक है, पूरे किसी भी राज्य के सिविल कोर्ट में, किसी भी राज्य के, ठीक है, ये अनुच्छेद 361 में जो अभी हम लोगों ने बोला ना, फुल फेथ प्लस ये वाला कि सिविल कोर्ट में अगर देखा जाए तो वो देख सकता है, तो ये एक प्रशासनिक हो गया ना, ठीक है। दूसरा है जल संबंधी विवादों या निर्णय करेगा या वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट का क्या करेगा, एट जुडिक्शन, ठीक है, उसका निर्णय करेगा। यानी कि अगर कभी कभी दो राज्यों के बीच में पानी का लेकर कोई विवाद हो गया, जैसे कि वो कौन उसका यूज कौन करेगा, ठीक है, या अपने हाथ से हम फ्लो होने देंगे या कितना परसेंटेज हम शेयर करेंगे, कोई भी वाटर या उसका मार्ग कौन सा है, जल मार्ग कौन सा है, सो वाटर से रिलेटेड जब भी कुछ भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, नदी, बीच में की नदी, इन बिटवीन रिवर्स, इन बिटवीन रिवर्स हो गया, नदियां हो गई बीच की, या कोई घाटी हो गया, कोई लेक हो गया, या लेक्स हो गए, या आपके कोई बड़ा वाटर बॉडी हो गई, ठीक है। सो इन सभी जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, इन सभी डिस्प्यूट्स का हम क्या करेंगे, नियंत्रण, या किसके ऊपर वितरण आएगा या नियंत्रण आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नियंत्रण आएगा या कंट्रोल आएगा, ये सब कौन करेगा, ये सब का जो नियम होगा, परसेंटेज होगा, या इसका जो डिसीजंस मेकिंग पावर होगी वो किसके पास होगी, बताओ भाई, ये किसके पास होगी, ये हमारे यूनियन के पास होगी, यानी हमारे संसद के पास होगी। याद रहे, ये हमारे किसके पास होगी, ये संसद के पास होगी, और एवं उच्चतम न्यायालय, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा, ऑल डिसीजंस
are taken by पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ये सारे डिसीजंस लेगा या निर्णय लेगा, ठीक है, संसद लेगी। और इसके कार्य के बीच में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हम रोक सकते हैं, न्यायाधीश को भी क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं, या निषेध कर सकते हैं। याद रहे, हम इसको प्रोहिबिट कर सकते हैं या निषेध कर सकते हैं। अगर जल संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो उसका निर्णय कौन लेगा, संसद लेगी। और ये आर्टिकल 362 में दिया हुआ है। आर्टिकल 361 याद आ गया कि पूरा मान्य होगा या सिविल कोर्ट में होगा। आर्टिकल 362 का कहना है कि कोई भी पानी से रिलेटेड होगा उसका ऑडिट या उसको विवाद को निर्णयकरण कौन करेगा, ये हमारा संसद करेगा। ओके, आर्टिकल 263 है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये देखो इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है या अंतरराज्यीय परिषद की बात कर रहा है। ठीक है, हम लोग जब एक्स्ट्रा में देखेंगे तो मैंने बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा परिषद देखेंगे, जैसे कि हम लोग जुडिशियल देखेंगे, परिषदें देखेंगे और कुछ आयोग देखेंगे। ठीक है, कुछ आयोग के स्कीम्स देखेंगे, कुछ योजनाएं देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, वो बीच बीच वाले आर्टिकल्स है। अभी ये लगातार वाले ये देख लो, इंटर स्टेट काउंसिल्स या ये कहा जाता है कि ये या तो एक्चुअल में ये क्यों स्थापित किया गया है, ये जो राज्य के बीच में कलेश बढ़ रहा है या संघवाद को बढ़ावा देना था। एक्चुअली यहाँ पे हमें संघवाद या फेडरलिज्म को प्रमोट करना था, ठीक है, या बढ़ावा देना। संघवाद या सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना था। इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल की या अंतर्राज्यीय परिषदों की यहाँ पे जो यहाँ के जो मेंबर्स आएंगे, चेयरमैन आएंगे, वो आपस में बैठेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, अपनी एक दो समस्याएं कहेंगे और फिर उसका समाधान निकाला जाएगा। राइट, सो अगर ये देखा जाए तो एक्चुअली इसका जो रिकमेंडेशन या प्रस्तावित किया गया था वो सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया था। सरकारिया आयोग ने इसको क्या किया था, प्रस्तावित किया था। और इसकी सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी, आई थिंक इसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई है वो आपकी 10 अक्टूबर 1990 में। क्लियर है, फर्स्ट मीटिंग। और आज तक इसकी केवल टिल येट आज तक इसकी केवल 12 बैठक हुई है, 12 मीटिंग्स हुई। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट और कितना ज़्यादा एक सारे लोगों को एक जगह पे बैठाना कितना मुश्किल होता है। वी आर थिंकिंग इट इज़ वेरी इजी बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, पहली मीटिंग है। और उस वक्त तत्कालीन जो हमारे पीएम थे वो कौन थे, वह विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त के पीएम थे। सरकार ने आकर रिकमेंड किया था और ये बना था। ठीक है, कब बना था, 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसके मेंबर्स पे आ जाओ। चेयरपर्सन होगा, कौन होगा, पीएम होगा। प्लस यहाँ पर कौन कौन आने चाहिए, सभी स्टेट के सीएम्स आने चाहिए, स्टेट्स के सीएम आने चाहिए। लेकिन जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरीज है। एक जहाँ पे विधानसभा होती है, यस, और एक जहाँ पे विधानसभा नहीं होती है। ठीक है, तो जहाँ पर होगी वहाँ पे सीएम आ जाएंगे, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पे प्रशासक आ जाएंगे या फिर वहाँ पे एलजी आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल आ जाएंगे वहाँ के। क्लियर है, इज दिस क्लियर। जैसे यहाँ पे दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे दिल्ली हो गई। क्लियर है, ओके। सो यूनियन टेरिटरीज होंगे, सभी राज्यों के ये होंगे, पीएम होंगे इसके अध्यक्ष। ओके, ये आपका आर्टिकल 263 है। आर्टिकल 263 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बैठकें की संख्या देखकर ही आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 267 के दर्ज पर ही एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई। इसी का देखा देखी एक और काउंसिल बनाई गई, एक अंतरराज्यीय काउंसिल बनाई गई। ठीक है,
ओके, मतलब राज्यों के बीच की काउंसिल, ठीक है। ये तो इंटर स्टेट हो गई, इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतरराज्यीय काउंसिल हो गई, क्लियर है। और एक क्या हो गया कि जब सरकारें आपस में करेंगी तो उनके लिए भी एक काउंसिल होगा जिसमें गवर्नर आएगा, ठीक है, जोन्स में, तो उसको हम लोग कहते हैं, इसी को देख के इंटर जोनल, इंटर जोनल। जोन्स क्या हुआ, हमने शायद आपको पहले बताया होगा कि इंटायर इंडिया को हम लोग 5 जोन्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर को थोड़ा सा अलग रखते हैं, बाकी 5 जोन्स में डिवाइड किए हैं। तो डिस्प्यूट्स भी होगा तो आपस के लोगों के ना, अगर ये 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में आप देखो तो इसी क्वाड्रेंट में इनका डिस्प्यूट होगा ना, इनके क्वाड्रेंट में यहाँ का डिस्प्यूट यहाँ तो नहीं चला जाएगा, यहाँ का डिस्प्यूट यहाँ नहीं चला जाएगा, तो डिस्प्यूट्स आपस में होंगे। तो इसलिए इसी के तर्ज में क्या बनाया गया, इंटर जोनल काउंसिल बनाई गई, ठीक है। इसी के तर्ज पे इंटर स्टेट काउंसिल के देखा देखी इंटर जोनल काउंसिल बनाई गई, जहाँ के को जोन के हेड आएंगे, ठीक है, और भी गवर्नर्स आएंगे। वो भी जोन्स के आपसी मतभेद को दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए इंटर जोनल काउंसिल क्रिएट करने के लिए एक काम कर दो। पहले तो बात हम लोग अनुच्छेद, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, डोंट नो, अनुच्छेद 263 है, 260 में किसकी बात की गई है, काउंसिल्स की बात की गई है। काउंसिल की कौन से काउंसिल की, इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है, ठीक है। याद रखना इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है और किसी काउंसिल की बात नहीं की गई है, क्लियर है, क्लियर है, जिससे कंफ्यूज मत होना, इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई है। अगर मैं इस इंटर स्टेट या अंतरराज्यीय काउंसिल की बात करूं, काउंसिल या परिषद, देखो अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है, क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय ये क्या है, ये संवैधानिक है, संवैधानिक है, क्लियर है, संवैधानिक आपका बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, क्लियर है। अब इसमें मेंबर्स क्या होंगे, अध्यक्ष तो हो जाएगा आपका पीएम, चेयरपर्सन, बाकी आपके सीएम्स होंगे, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट इसी की तर्ज पे क्या बनाया गया है, जोनल काउंसिल बनाई गई है, जोनल काउंसिल, ठीक है, या क्षेत्रीय परिषद, क्या बनाया गया है, क्षेत्रीय परिषद बनाया गया है। ये क्षेत्रीय परिषद क्या करेगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट, नहीं है, ठीक है, जबकि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पूरे इंडिया को 5 जोन्स में बताया गया है, तो इसके मेंबर्स कौन हो जाएंगे, इसके मेंबर्स सीएम हो जाएंगे, ठीक है, ऑल स्टेट्स प्लस 2 कोई भी मंत्री हो सकते हैं, कोई भी पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, मंत्री, ठीक है, कोई भी मंत्री हो सकते हैं स्टेट्स के, प्लस इसका चेयरपर्सन कौन होगा या इसका अध्यक्ष कौन होगा, वो आपका गृह मंत्री होगा, गृह मंत्री यानी आपका क्या होगा, होम मिनिस्टर, ओके, होम मिनिस्टर हो जाएगा। सो दिस इज योर जोनल। अब देखो यहाँ पे 5 जोन्स में बटे हुए हैं, ठीक है, याद रखना ये कौन सी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है, क्लियर है। इंटर जोनल हो गया और इंटर स्टेट हो गया। ये काउंसिल्स क्यों है, ये काउंसिल्स इसलिए है जिससे कि हम बना सके। अब जब काउंसिल्स की बात कर रहे हैं तो हम बीच में जो आपको बोलने जा रहे थे वो भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं। जैसे कि काउंसिल्स बहुत सारे ये तो मैंने लिख, बहुत सारे काउंसिल्स की बात करें, आयोग की बात करें, तो मैंने आपको बताया था बीच में हम कुछ कहेंगे। अब देखो ये एक क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा, जोनल वाला। तो सिमिलरली और भी बहुत नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं जिनमें कि केंद्र की सुपरमेसी दिखाई देती है। इन सभी जो काउंसिल्स हैं, आपके कौन सा, नीति आयोग या पॉलिसी कमीशन, कमीशन हो गया ये, या राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट
नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, कमीशन। दूसरा विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ग्रांट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। यह आपका केंद्रीय स्वास्थ्य या सेंट्रल हेल्थ काउंसिल, तो ये जो हो गया सेंट्रल हेल्थ काउंसिल हो गया या विश्वविद्यालय, ये सारे जो काउंसिल्स है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये सभी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम यूनियन की सुपरमेसी देखते हैं, यूनियन की सुपरमेसी देखते हैं, या हम देखते हैं कि केंद्र कैसे राज्य के ऊपर अधिकार कर रहा है, या परिसंघ की सिद्धांत को हम यहाँ पे देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी परिषदों के जो अध्यक्षता करते हैं, इन सभी काउंसिल्स की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन होते हैं, यूनियन के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं क्या कि ये सुपरमेसी किसकी, यूनियन की सुपरमेसी। तो ये जो कुछ आयोग हैं, ये आयोग अभी हमारे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करोगे, पॉलिसीज बनेंगी। हम लोग कितने जब आप लोग आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो किसी राज्य का, या राजस्थान का, या आप एमपी का पढ़ रहे हो, या किसी का भी पढ़ रहे हो, यूपी का पढ़ रहे हो, सो यू विल सी कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी आयोग आते हैं, जो भी योजना स्कीम्स बनती है, उसमें 60 मोस्ट ऑफ द टाइम 60-40 का रेशियो होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंधित है। सो ऑल दीज आयोग्स में क्या होता है, अध्यक्षता कौन करता है, केंद्र के प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला एक और टॉपिक है जो इट इज नॉट लास्ट बट वन मोर टॉपिक इज दैट ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध का, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं आप लोग सिर्फ एक नाम जानते हैं, IAS एंड IPS, बट ओके फाइन, इट इज वेरी पॉपुलर। बट अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में 3 होती हैं, राइट। लेकिन अगर कोई नया अखिल भारतीय सेवा स्टैब्लिश करना है तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, फिर जाके संसद में वो आप कानून बना सकते हो कि हम तीसरा वाला कर सकते हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम 3 4th वन आल्सो कैन एडेड इन ऑल इंडिया। सो हम लोग जब देख रहे थे तो ये अनुच्छेद किस पर है, ये आपका 2 चीजों पर एक्ट करेगा, एक है आर्टिकल 311 और आर्टिकल 312, राइट। आर्टिकल 311 कहता है कि ये एक स्पेशल, ये जो जितने भी ऑल इंडियन सर्विसेज के आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, अधिकारी होंगे, इनको एक स्पेशल सिक्योरिटी, एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, राइट। आर्टिकल 312 क्या कहता है कि ये अगर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 3 है, IAS, IFS और IPS। IAS यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज, और IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज। सेकेंड, अब ये जो 3 सर्विसेज है, इनको अगर चौथा कोई आपको बनाना है, जो कि अभी जुडिशरी वाली बात चल रही है जज वगैरह के लिए, बट राइट में ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर बनाना है तो पहले राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके ये नया बन सकता है। सो 312 इसकी बात कर रहा है। अब एक चीज और है कि 1966 में ये बना था, और मैंने आपको कहा कि जो इसके जो फादर हैं, इसके फादर किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने हमारे पूरे भारत का एकीकरण किया 1947 के बाद। बट उनके दिमाग में ये था कि अगर कोई राज्य ऐसा हुआ कि जो हम लोग से बगावत करना चाहता है, या अलग होना चाहता है, या कुछ भी डिस्प्यूट होना चाहता है, जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान में मिलना चाहता है, सो ऑल दिस थिंग्स के लिए उन्होंने क्या बनाया, इसको बनाया। अब ये जो सिस्टम होता है, इसमें कैडर सिस्टम या जोनल सिस्टम के हिसाब से पोस्टिंग होती है। तो हमने भी ये बात किया था कि हमारे ऑल ओवर इंडिया को हम लोगों ने 5 जोन्स के विभाजित किया, अगर आप पूर्वोत्तर भाग को अलग रखें तो इन्हीं जोन्स में इनका क्या होता है, पोस्टिंग होती है। क्लियर? अच्छा, अब ये जो सर्विसेज के लोग होते हैं, इनका जो सैलरी होती है, ये सैलरी कितनी सैलरी होगी इनकी, ये डिफाइन करेगा केंद्र, ठीक है, ये डिफाइन करेगा केंद्र, लेकिन देगा कौन, राज्य देगा, ओके, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर स्टेट्स,
और इनकी जो अपॉइंटमेंट यूपीएससी करवाती है, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम करवाएगी और कुछ नहीं करवाएगी, डिटेल जाके दे देगी कि इसको कितना नंबर मिला है, कैसे रैंकिंग है, बाकी सारा काम जो है इनकी ट्रेनिंग से लेके सब कुछ वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। सो दे आर दोज आर पर्सन्स ऑल इंडिया सर्विसेज। इनको हमेशा क्या मिलती है, सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग मिलती है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, दे आर गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक और चीज है कि इनको अगर निरस्त करना है या इनको बर्खास्त करना है एज ए ऑफिसर्स को, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है और कुछ नहीं। राज्य में ये काम करेंगे, अगर उस राज्य में स्थित किसी मंत्री से या सीएम से कोई डिस्प्यूट भी हो जाए, मनमुटाव हो जाए, सो वो उनको निरस्त नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई एक्शंस नहीं ले सकते, वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर तबादला कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ बोल बाल के, बट दे कांट डू एनीथिंग, नथिंग दे कैन डू। ओके, सो फॉर दैट्स व्हाई 311 के तहत उनको स्पेशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पावर होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द आयोग। कुछ हम लोग आयोग देखेंगे जिसकी जिसकी जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटमेंट्स लिख दो, मीन्स जहां पे यूनियन सुपरमेसी को शो कर रहा है, सुपरमेसी को शो कर रहा है, ठीक है, ये भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, प्रशासनिक में ही आएगा, ये आपके प्रशासनिक संबंध में ही आएगा, राइट। अभी क्योंकि हम लास्ट में इसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आई विल सी। और ये सभी याद रखना, सामान्य वाला पढ़ रहे हैं, अभी तक आपातकाल पे आए नहीं, अभी तक इमरजेंसी पे हम लोग आए नहीं, इमरजेंसी में हम देखेंगे 3 डिफरेंट लॉस। तो प्रशासनिक संबंध में जब हम देखते हैं तो पहला हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे आयोग होते हैं, जैसे कि है तो वो सेंटर के, पर इसकी जो अपॉइंटमेंट है, अगर हम अपॉइंटमेंट करें, रिक्रूटमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट बोल दो, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो करता है वो तो गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा उस राज्य का, लेकिन उसको निरस्त या बाहर हटाना हो अगर उसको, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक है। दूसरा आपका राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, इसके मेंबर्स हुए। और तीसरा हो गया आपका क्या, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन या प्रमुख बोल सकते हो आप, प्रमुख के लिए तो कौन होता है, गवर्नर होता है, गवर्नर या राज्यपाल होता है, ठीक है। उसकी भी इन तीनों की, इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स प्लस अध्यक्ष या चेयरपर्सन, मेंबर्स प्लस अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, इन दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, पर हटाएगा कौन, प्रेसिडेंट, क्लियर है। और चौथा गवर्नर हेड होता है, गवर्नर क्या होता है, हेड होता है, लेकिन इसको भी हटाने की शक्ति किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है, इसको भी हटाने की, और ये प्रसाद पर्यंत पद होता है, प्रसाद पर्यंत पद होता है, ये हम लोग राज्यपाल वाले में पढ़ चुके हैं। सो ये कुछ कमीशन आयोग हैं आपके, जो कि हमारे प्रशासनिक संबंध में आते हैं, या बोल सकते हो यूनियन की सुपरमेसी को शो करता है, क्लियर है, जो कि ये कहेगा कि यूनियन जो है हमारे ऊपर, आंखें गड़ाए हुए हैं, ऐसे ही मेरे पास कम विषय हैं, उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, चारों तरफ से आता है, तो वी विल डिस्कस एट लास्ट दिस टॉपिक आल्सो। अब हम लोग थोड़ा सा एक जुडिक्शन के जुडिशियल टॉपिक के ऊपर देखेंगे, जुडिशियल वाले में ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट चाहे तो एडिशनल कोर्ट स्थापित कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति एडिशनल कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है,
स्टैब्लिश कर सकता है अगर वो जरूरत महसूस करे राष्ट्र के हित के लिए हो तो, जरूरत महसूस करे या राष्ट्र के हित के लिए हो तो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपातकाल या इमरजेंसी में क्या है। ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, या आपातकाल के समय प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध किसके किसके बीच में, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, संबंध आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे 3 प्रकार के आपातकाल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला आपातकाल कौन सा डिस्कस करते हैं भाई, कुछ भी डिस्कस कर लो, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। इस राष्ट्रीय आपातकाल में हम देखेंगे क्या कि कौन से आर्टिकल बताएगा ये राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 252, आर्टिकल 352, ओके, या अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 ये बताएगा कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, ठीक है, तो उस राज्य का या आप कह सकते हो कि विधानमंडल जो है पूरा का पूरा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव जो हाउस है वो पूरा का पूरा केंद्र के अधिकार में आ जाएगा। केंद्र उसको निरस्त नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके ऊपर पूरा आ जाएगा। तो ये कहेगा कि इस दौरान राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेटिव किसके हाथ में आएगा, केंद्र के हाथ में आएगा, केंद्र के हाथ में। वो उसको निरस्त नहीं कर परंतु निरस्त नहीं कर सकता, परंतु निरस्त या खत्म नहीं कर सकता, ओके। दूसरा है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा हम पढ़ सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, आपातकाल के प्रकार है राष्ट्रपति शासन। बताओ राष्ट्रपति शासन किसमें पढ़ा था, कौन सा अनुच्छेद में पढ़ा है राष्ट्रपति शासन, बताओ, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। तो ये जो राष्ट्रपति शासन होता है इसमें बोलते हैं कि कार्य करने के जितने भी रिलेशनशिप हैं सबके सब किसके ऊपर आ जाते हैं, किसके पास आ जाते हैं, केंद्र के पास। तो हम कहते हैं कि कार्यकारी संबंधित जितने भी कार्य हैं सब कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, ठीक है। स्वयं प्रेसिडेंट खुद डिसीजंस लेता है इस पर, प्रेसिडेंट कौन, खुद डिसीजन लेता है। आई एम नॉट सेइंग यूनियन, सब कुछ एक जैसा ही होता है, सो एक जैसा इन द सेंस सब कुछ सेंटर के कंट्रोल में है, यू नो दैट वेरी वेल। जब हम लोग प्रेसिडेंट का चुनाव पढ़ते हैं, निर्वाचन पढ़ते हैं, तब हम लोग पढ़ते ही हैं इस चीज को। सो नेक्स्ट आपका क्या आ गया, नेक्स्ट आपका क्या है, योर फाइनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब बताओ इसे कौन से उसमें पढ़ते हैं, बताओ, आर्टिकल अनुच्छेद 360, बोलो। तो इस आपातकाल में हम ये कहते हैं कि केंद्र जो है राज्य के सभी उसके ऊपर अतिग्रहण कर लेता है, कब्जा कर लेता है। वो चाहेगा तो जो भी जज वगैरह हैं या कुछ अधिकारी हैं उनके उसमें कटौती कर देता है, ठीक है, उनके सैलरीज में कटौती कर सकता है, और फिर कुछ कर बंद कर, मतलब जो जहाँ पे कुछ निधियाँ वो देता था वो भी बंद कर सकता है। सो जो आपकी ये जो मतलब जो आप आपके जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स किसके, फाइनेंशियल एसेट्स राज्य के, ठीक है, राज्य के, तो उसको क्या कहता है, रोक देगा। कौन रोक देगा, केंद्र रोक देगा, ठीक है, केंद्र रोक देगा। और कुछ कर्मचारी या सर्विस पर्सन जिसके राज्य के, इवन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
न्यायाधीश की वेतनाधीश के वेतन में कटौती, वेतन में कटौती कर सकता है। किसमें? फाइनेंशियल इमरजेंसी में। कहाँ पर? फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये कटौती कर सकता है। ये तो हो गया लगातार हम लोग। अब कुछ और 2-3 आर्टिकल्स बचे हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट 2-3 आर्टिकल्स हैं जो कि इनके दोनों के बीच में प्रशासनिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। ओके, सो वी विल सी। आपको बताया था कि कुछ बीच बीच में से भी अनुच्छेद या आर्टिकल्स ऐसे आएंगे जो कि ये बताएगा कि केंद्र जो है हमारे राज्य के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स रखता है या निर्देश देता है या इंस्ट्रक्शंस देता है। तो फॉर्मुलेटिंग स्पेशल स्कीम्स यानी कि विशिष्ट योजनाएं, ठीक है, विशिष्ट योजनाएं। अब ये विशिष्ट योजना तो आर्टिकल 391 का कह रहा है कि केंद्र जो है राज्य को कहेगा कि SC/ST के ऊपर, ठीक है, SC/STs के ऊपर उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, SC/STs के लिए डेवलपमेंट हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया या उनके एरिया के सुधार के लिए स्कीम्स बनाए, योजनाएं बनाए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 के बात करें तो बोलेगा कि ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, ऐसे डेवलपमेंट्स बनाए जो कि ट्रिबल एरियाज पर काम करे, जो कि आपके इनके ट्रिबल एरियाज पर काम करे, ठीक है। ऐसे जो डेवलपमेंट शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? केंद्र जो है, यूनियन या सेंटर जो है, किसको इंस्ट्रक्ट करेगा? निर्देश देगा किसको? स्टेट्स को देगा, राज्य को निर्देश देगा कि ट्रिबल एरियाज के डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट ऑफ एरिया या जो शेड्यूल्स दिए गए हैं या अनुसूचियां के टॉपिक्स जो दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर काम करें, उसको ध्यान में रखें। जबकि आर्टिकल 275 या अनुच्छेद 275 कहता है कि जो सेंटर जो ग्रांट कितना किसको ग्रांट मिलेगा या किसका कितना अनुदान मिलेगा, सेंटर डिसाइड करता है या केंद्र तय करता है कि राज्य को कितना अनुदान मिलेगा, कितना अनुदान या ग्रांट मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक काम करना, आप लोग संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखना, संविधान संशोधन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखना, कौन सा वाला? 104 एंड 105, जिसमें एक में ओबीसी वाला बात की गई है, जिसमें एक में एंग्लो इंडियन वाली बात की गई है, आप देखते हो जब मैं आरक्षण वाला बात करूंगी, आरक्षण वाले टॉपिक पर भी देखेंगे कि ओबीसी की लिस्ट सिर्फ और सिर्फ केंद्र बनाएगा, जबकि SC/ST की लिस्ट कौन बनाता है? स्टेट्स बनाता है, ठीक है। इसमें इसका कोई भी वो नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस ओवर हियर। और ये एक्चुअली ओवरऑल मैंने बीच में से छांट के लिया है या लगातार भी 256 से 260 देखा है, जो कि हमारे प्रशासनिक क्या है, संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, और आपको झट से याद हो जाएगा। वी हैव नॉट रिटन अ डिटेल्ड क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मोर ओवर दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार देख लेना इसको देखने से पहले, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बड़ी। कि अगर आपको कुछ अनयूजुअल अचीव करना है, आपका गोल बहुत बड़ा है, तो आपको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। until you come out from your comfort zone you can't get anything, ठीक है। if you want to achieve then you have to come out from your comfort zone, so this is very important। आप बिना मेहनत किए कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब मेहनत तो सब करते हैं, बट एक पागलपन होना चाहिए मेहनत।